हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि रिलेशन एंड फंक्शन पे बेस्ड है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय ए कॉमा बी सच डेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो रिलेशन को मैं लिख लेता हूँ ज़रा, रिलेशन क्या गिवन है। तो जो रिलेशन आर गिवन है वो है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ठीक है। और कंडीशन पहली गिवन है कि जो आपके ए और बी हैं वो नेचुरल नंबर के सेट से आने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है जो आपका ए है, जो आपका ए है वो बी स्क्वायर के इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो अब आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग ट्रू। ये आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या ये ट्रू हैं ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर। मतलब सारे ए, हर एक ए के लिए जो कि नेचुरल नंबर से आएंगे उनके लिए क्या ए कॉमा ए आर में आएगा। देख लेते हैं एन क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट सेट है ये तो, राइट। एन आपका इनफाइनाइट सेट है, ये मैंने एन बना दिया, ठीक है। अब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अब मैं सपोज ए को 1 ले लेता हूँ, ए इक्वल टू 1 ले लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, चेक करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब ये चेक करना है मुझे क्या 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर है। 1 कॉमा 1 आर में तभी होगा, ए कॉमा बी आर में तब होगा तब ए इक्वल टू बी का स्क्वायर होगा, राइट। तो 1 कॉमा 1 आर में तभी होगा तब 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा, तभी तो होगा। तो क्या 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है? हाँ होता है, तो ट्रू। लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल ए बोला है, अभी तो मैंने ए इक्वल टू 1 लिया है, सारी ए के लिए क्या ये ट्रू है? अब ए इक्वल टू 2 लेके देखता हूँ, है ना, यहाँ पे बोल देता हूँ ए इक्वल टू 1 लेके दिया मैंने। अब ए इक्वल टू मैं 2 लेता हूँ अगर, तो अगर ए को 2 लेता हूँ तो 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, ये मुझे चेक करना है। 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर क्वेश्चन मार्क, ये चेक करना है क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो ए कॉमा बी आर में तब आता है तब ए इक्वल टू बी का स्क्वायर होता है। सिमिलरली 2 कॉमा 2 आर में आपका तब आएगा जब आपका 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा। तो क्या 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है? नहीं, होता ही नहीं है। 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, है ना। तो अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो 2 कॉमा 2 आपका आर में नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे सारे ए की बात हो रही थी, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमा 1 ही आया, 2 कॉमा 2 नहीं आया, ऐसे 3 कॉमा 3 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 आपका 3 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता, है ना। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन में पूछा कि ये ट्रू है, तो ये आपका ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। पूरा आंसर जो फाइनल आंसर है आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको? सेकंड पार्ट में दे रखा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर में है, अगर ए कॉमा बी आर में है उसका मतलब बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज आप फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लीजिए, आप ले लीजिए ए इक्वल टू 4 ले लीजिए और बी इक्वल टू 2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये ले सकते हैं ना हम, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये मैंने ले लिया, लेट, कुछ गलती तो नहीं है इसमें, ले सकते हैं। क्योंकि क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है, कंडीशन जो गिवन थी ए इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये सेटिस्फाई हो रही है ना, तो ये आपने ले लिया 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब कह रहा है इम्प्लाइज, अगर ये आता है, अगर 4 कॉमा 2 आता है तो अगर ए कॉमा बी आता है तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ अगर 4 कॉमा 2 आता है तो 2 कॉमा 4 भी आना चाहिए। तो अब मैं चेक करता हूँ 2 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर, ये मैं चेक करता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। तो ये कब आएगा, ये आर में कब होगा? जब ए इक्वल टू बी का स्क्वायर होगा, ए मतलब 2 यहाँ पे, तो 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू, सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि 2 कॉमा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया, तो ये पूरा स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। तो ये पूरा स्टेटमेंट आ गया आपका, हो गया फॉल्स। आप कोई और एग्जांपल भी लेके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 4 कॉमा 2 लेके दिया है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। क्लियर है ना क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखता हूँ मैं। थर्ड में दे रखा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर,
B comma C belongs to R implies A comma C belongs to R implies A comma C belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये कह रहा है कि A comma B belongs to R, R में A comma B है और B comma C भी है R में। तो अपन को चेक करना है अगर A comma B और B comma C दोनों R में हैं तो अपन को बताना है क्या A comma C भी R में है। मतलब क्या हुआ, A भी R में है, वो कह रहा है बी सी भी आर में है। अब आप बताओ क्या ए सी आर में होगा, ये आपसे बताना। तो अगर ए भी, तो लेट ए इक्वल टू 16 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और बी इक्वल टू 4 मान लेता हूँ। तो 16,4 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, राइट। ओके, बी इक्वल टू 4 माना है तो बी तो 4 ही है, और सी को मान लेता हूँ 2, ठीक है। तो 4,2 बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि मैंने ए और बी, ए बी सी इस तरह मैंने माने कि कंडीशन आपकी ए इक्वल टू बी स्क्वायर ट्रू हो जाए, ठीक है। ओके, अब चेक करना है क्या एक ए कॉमा सी भी आर में आता है। ए कितना है यहाँ पे, ए कितना माना था मैंने, 16 माना था। सी कितना माना है, 2 माना है। तो क्या 16,2 भी आर में है क्या, ये चेक करना है, क्वेश्चन मार्क। इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे। 16,2 आर में कब होगा, जब 16 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा। वही ए इक्वल टू बी का स्क्वायर आपकी कंडीशन है, इसको हम हर हर क्वेश्चन के फील्ड में चेक कर रहे हैं। तो क्या 16 इक्वल टू का स्क्वायर है, नहीं। सिंस 16 इज नॉट इक्वल टू का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 16,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब आपको बताता हूँ काम की बात, काम की बात अगले साल के लिए। ये जो आपके क्वेश्चन गिवन थे ना आर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, बेसिकली आपके 12th क्लास का एक टॉपिक, आप चैप्टर 1 पढ़ोगे 12th क्लास में, चैप्टर 1 पढ़ोगे, रिलेशन एंड फंक्शन फिर से पढ़ोगे, उसमें आप टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ोगे। एक होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक होती है सिमेट्रिक रिलेशन, एक होती है ट्रांजिटिव रिलेशन, तो वो सब आप पढ़ोगे। तो ये बेसिकली आप जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी होती है रिफ्लेक्सिव, सेकंड होती है आपकी सिमेट्रिक, और थर्ड होती है आपकी ट्रांजिटिव। तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे उसने इन शब्द का जिक्र नहीं किया, लेकिन डेफिनेशन वही है। अगर आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ गया तो 12th में बहुत आसानी होगी आपको समझने के लिए, और आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम 12th में बहुत अच्छे से समझेंगे ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको सेट ए दे रखा है। ओके, सेट ए में आपके एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट बी में आपके एलिमेंट हैं 1 5 9 11 15 और 16, और आपको फंक्शन ये एफ दे रखा है, आपका एफ ये आपका दे रखा है, और ये चेक करना कि ये ट्रू है। तो फर्स्ट वाला चेक करते हैं, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या चेक करना है, रिलेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको चेक करना रिलेशन, क्या एफ रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन होने की कंडीशन सिर्फ इतनी सी होती है कि अगर रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई है तो रिलेशन ये तब होगा, तब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का ये सबसेट होगा, तभी तो ये रिलेशन होगा इसका सबसेट। और इसमें क्या होता है, जो एक्स होना चाहिए वो आपका फर्स्ट सेट से होना चाहिए, मतलब ए से, और जो वाई आपका आना चाहिए वो आपका सेकंड सेट बी से आना चाहिए। सिर्फ इतनी सी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं एक्स कोमा वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपका रिलेशन है, रिलेशन में आ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या एफ रिलेशन है ए टू बी, तो हम क्या करेंगे, जो एफ गिवन है ना, एफ क्या क्या गिवन है, 1,5 2,9 3,1 4,5 और 2,11, ठीक है। इसमें चेक करेंगे क्या जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरे वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहे हैं क्या, ये चेक करूंगा मैं। तो देखिए यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं मेरे, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 2, मतलब यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन छोड़ो, 1 2 3 4 और 2, देखो फर्स्ट से आ रहे हैं 1 2 3 4, यस फर्स्ट सेट से आ रहे हैं, राइट। अब सेकंड एलिमेंट देखते हैं 5 9 1 5 11, मतलब 5 9 1 11, क्या 5 9 1 11 सेकंड सेट में है क्या, 5 9 1 और 11 हाँ है। तो यस, देयरफॉर यस, एफ इज अ रिलेशन, एफ इज अ रिलेशन। सिंस, रीजन क्या लगोगे, सिंस, सिंस फॉर ऑल, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, मेरा जो एक्स है वो बिलोंग्स टू ए है,
एंड मेरा जो y है वो बिलोंग्स टू b है, देयरफॉर f इज रिलेशन। तो इस तरह आप इसमें जस्टिफाई रीजन लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। हमको निकालना है क्या f फंक्शन है a से b का। तो फंक्शन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है जो हम चेक करते हैं कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर रिलेशन में 2,3 है सपोज, तो 2,6 नहीं होना चाहिए। मतलब 2 की इमेज 3 भी है यहाँ पे और 2 की इमेज 6 भी है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ये कंडीशन होती है फंक्शन की। तो देखते हैं यार, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं है, ऐसे कोई दो ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं है जिनकी फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। देखो यहाँ पे 1 की इमेज 5 है, 2 की 9 है, 3 की 1 है, 4 की 5 है और 2 की 11 है। यहाँ पे देखो 2 की 9 भी है, 2 की 9 भी है एक, और 2 की 11 भी है। 2 की यहाँ पे दो इमेज हो गई, मतलब ये 2 की मैपिंग इस तरह हो गई, 2 9 से भी मैप है और 2 11 से भी मैप है, जबकि फंक्शन में ये नहीं होता। तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या लिखोगे हियर, टू ऑर्डर्ड पेयर, हियर टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ये आप रीजन लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर कौन कौन से हैं लिख दो आप, 2,9 है एक और दूसरा 2,11 है। Here two ordered pair 2,9 and 2,11 have the same first element. तो f is not a function. So f is not a function. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना जस्टिफाई वाले, तो इसमें आपको क्या करना है, आपका जो कंसेप्ट आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है, और जो जो आपको रीजंस मिल रहे हैं कि ये फंक्शन है तो क्यों नहीं है, ये फंक्शन अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, तो वो सब जो रीजन आपको मिल रहे हैं उसको आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख देना है अच्छी हैंड राइटिंग में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या है, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। आपका जेड क्रॉस जेड आपका क्या है, हम सबको पता ही होता है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका सबसेट दे रखा है एफ, एफ आपका सबसेट है जेड क्रॉस जेड का। इसका मतलब क्या हुआ, एफ आपका हो गया, एफ इज अ रिलेशन डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी। इस तरह से डिफाइंड है, किस तरह से डिफाइंड है, ए बी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, आप फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ए भी लोगे और सेकंड एलिमेंट ए प्लस बी लोगे, है ना, सच डेट जो आपका ए और बी है वो आपके इंटीजर से आना चाहिए, जेड से आना चाहिए। तो वो पूछ रहा है क्या एफ आपका फंक्शन है, क्या एफ आपका फंक्शन है, ये पूछ रहा है वो। तो फंक्शन होने के लिए हमारी वही कंडीशन है कि हम चेक करते हैं कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, ए और बी आपके इंटीजर्स दे रखे हैं, है ना, क्या दे रखे हैं, इंटीजर्स जेड। तो आपकी अपनी मर्जी से हम कुछ एज्यूम करते हैं ना, तो हमें कुछ अगर ऐसे इंटीजर मिलते हैं तो हम कुछ भी एज्यूम करते हैं। सपोज मैं ले लेता हूँ ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 8, ये ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं दोनों इंटीजर है ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, राइट। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर मेरा क्या बनेगा, पहला है ए बी 1 × 8 8, और दूसरा है ए प्लस बी 8 + 1 9। तो 8 और 9 बन गया, राइट, 8,9 ये क्या जेड में आएगा, ये बिलोंग्स टू एफ, हाँ आएगा, 8,9 आ रहा है बिलोंग्स में, राइट आ रहा है। ठीक है, मतलब 8 की इमेज हो गई 9। ठीक है, लेट, ये मैंने लेट किया। ठीक है, अब मैं फिर से मानता हूँ एक और कुछ अलग चीज़ें मानता हूँ मैं। तो मैं ऐसी चीज़ें मानता हूँ कि जिनकी फर्स्ट एलिमेंट में 8 आ जाए। फिर मैं चेक करूँगा अगर 8 की मुझे एक अलग डिफरेंट इमेज मिल गई तो मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं पहला ए भी है, किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा, वो दो नंबर ले लेता हूँ मैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं और बी को ले लेते हैं 4, क्योंकि 4 × 2 8 होता है आपका। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर का बनेगा, फर्स्ट होता है ए इंटू बी, मतलब 2 × 4 8, और दूसरा 2 + 4 6। तो ये भी आपका एफ में आएगा, है ना, कंडीशन सही है ना, उसके हिसाब से हम बना रहे हैं। यहाँ पे ए को 2 लिया, बी को 4 लिया, तो इसके अकॉर्डिंग 8,6 भी एफ में आएगा। तो जब
अब यहाँ पे देखो 8,9 भी आपका आ गया किस में, एफ में, और 8,6 भी आ गया आपका किस में, एफ में। तो ये क्लियरली इट इज़ नॉट अ फंक्शन। फंक्शन की कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे जो 8 है इसकी दो इमेज है, एक 9 भी है और एक 6 भी है ना। 8 की 9 भी है और 8 की 6 भी है, इस तरह से। ये आप, तो ये आपका फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता इस तरह का एरो, राइट। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज हेयर वी कैन से दैट here the ordered pair 8,9 and 8,6 have the same first element which is 8, that's why it is not a function। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपका सेट ए दे रखा है और एक फंक्शन दे रखा है ए टू एन। सेट ए दे रखा है और एक फंक्शन दे रखा है ए टू एन, डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ये क्या होता है प्राइम फैक्टर देखते हैं अभी, और इसकी निकालना है रेंज। तो गिवन में लिख देंगे ए इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13, और एफ दे रखा है ए टू एन, इस तरह डिफाइंड है। एफ ऑफ एन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एन इस तरह डिफाइंड है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है। अब आप इसकी रेंज निकालना है। देखो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज आपका होता है आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओ और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट का सेट है वही आपकी हो जाएगी रेंज। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएंगे, इस डेफिनेशन से हेल्प से, इसके हेल्प से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो आपका एफ में क्या क्या आएगा जरा लिख लेते हैं। अगर आप देखो डोमेन दे रखी ए, तो डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपको इससे लेना है। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट 9 लेते हो तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट आपका होगा एफ ऑफ 9, है ना। एफ ऑफ 9 मतलब क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ये हो जाएगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो पहले 9 के फैक्टर्स देख लेते हैं कितने होते हैं। 9 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 9 को अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, तो 9 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 3, ये आपके 9 के फैक्टर्स हो गए। अब कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू सिर्फ एक ही है 3। जब सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है 3, तो वही आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा 3। तो एफ ऑफ 9 की वैल्यू आपकी आ गई, एफ ऑफ 9 की वैल्यू आ गई 3, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। अब निकालते हैं एफ ऑफ 10, एफ ऑफ 10, ठीक है। इसका मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 10 होता है 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हुए, एक 2 हो गया और एक 5 हो गया। हाईएस्ट कौन सा है 5, तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 10,5, ठीक है। अब देखते हैं एफ ऑफ 11 की वैल्यू। एफ ऑफ 11 की वैल्यू, 11 अकेला प्राइम नंबर है तो 11 के फैक्टर्स होगा 11, और 11 ही आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा, तो एफ ऑफ 11 की वैल्यू एफ ऑफ 11 ही होगी। अब निकालते हैं एफ ऑफ 12। एफ ऑफ 12 मतलब 12 के सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 12 आपका होता है 2 इंटू 3। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया, और हाईएस्ट कौन सा है 3, तो एफ ऑफ 12 की वैल्यू हो जाएगी 3। सिमिलरली एफ ऑफ 13 निकाल लेते हैं। 13 आपका प्राइम नंबर ऑलरेडी है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो आपके क्या होंगे 13 इंटू 1, तो 13 ही आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू जाएंगी 11 पे आपको 11 मिल रहा है, 12 रखने पर आपको 3 मिल रहा है, 13 रखने पर आपको 13 मिल रहा है। तो यहाँ से मैं ऑर्डर पेयर बना सकता हूँ। 9 पर मुझे 3 मिला था, 10 पर 5 मिल रहा है, 11 पर 11 मिलेगा, 12 पर 3 मिल रहा है, और 13 पर 13 मिल रहा है। तो मैंने एफ को डिफाइन कर लिया गिवन कंडीशन से, है ना। डोमेन की सारी वैल्यूज लेकर यहाँ पे 5 ऑर्डर पेयर आ गए, ठीक है। अब निकालना है इसकी रेंज। तो रेंज मैंने पहले बताया, रेंज आपकी होती है ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट, ठीक है। तो यहाँ से रेंज आ गई 3,5, 11, 3, 13, राइट। तो ये आपकी आ गई रेंज, ठीक है। 3 दो बार आ रहा है तो 3 को एक बार लिख लो, 3,5, 11, 13, ठीक है। ये आपकी आ गई रेंज और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शंस की मिसलेनियस का, ठीक है। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए आप, है ना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं अपन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।